मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं उसे आप लोगों को फिगर से बता देती हूँ कि क्या है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी क्वाड्रेंट में आप पॉइंट ले सकते हैं। कौन सा पॉइंट? जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो हमें फिगर भी बनाना होगा। तो देखिए, ये जो लाइन का इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगा, इस इक्वेशन के कारण जो लाइन रिप्रेजेंट होगा इस प्लेन में, वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है ना। तो हम इस तरह से लाइन बना देंगे ओरिजिन से पास करती हुई। इस लाइन का इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब चूंकि ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट है P, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसीलिए इसी पॉइंट से होते हुए इस इक्वेशन के कारण जो लाइन रिप्रेजेंट होगा प्लेन में, उसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में। ये है पॉइंट P। अब इसी पॉइंट P से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है इस तरह से। ठीक है, ये लाइन L है। इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। और हाँ स्टूडेंट्स, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन हमें पता है। अब इस लाइन का और इस लाइन का हमें इक्वेशन पता है, तो जब हम दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, और x और y का जो वैल्यू होगा वही तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। जब भी आपको किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो आप दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और उससे जो x और y का वैल्यू आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए इस लाइन का। इसीलिए पहले हमें वो क्या पता करना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट है, ये जो लाइन है L, वो किस पॉइंट से होके गुजर रही है, उसका कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3x। अब y इज इक्वल टू माइनस 3x इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू माइनस 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हमें मिलेगा? x माइनस 7y के जगह पे माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 22x इज इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5/22। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हमें आया पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको y कोऑर्डिनेट निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और आप बहुत आसानी से लाइन L का इक्वेशन बता देंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट जो आया है, क्या आया है? x कोऑर्डिनेट माइनस 5/22, ये आया है ना। अब देखिए, आप पॉइंट P की बात करें, या फिर आप कोई भी पॉइंट लाइन L पे ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, उन सारे के सारे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा
वो क्या होगा, -5/22 ही होगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -5/22 ही होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएगा। जैसे x एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ते चला जाएगा, x एक्सिस के नीचे आएंगे तो y कोऑर्डिनेट घटते चला आएगा। पर x कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट का, लाइन L पे स्थित किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -5/22 होगा। आप लोग पढ़े भी थे कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि y एक्सिस जो है उसका इक्वेशन होता है x = 0। तो y एक्सिस के पैरेलल इसे k डिस्टेंस पे ये दूर स्थित ये पैरेलल लाइन y एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस से कितने दूरी पे, k दूरी पे स्थित ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन आप पढ़े थे x = -k, याद है आपको। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि लाइन L पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और वो किसके इक्वल होगा, -5/22 के इक्वल होगा, इसीलिए लाइन L का इक्वेशन x = -5/22 होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, क्या लिखेंगे, x = -22/5। अरे बात समझ में। तो यही है लाइन L का, इस लाइन का इक्वेशन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके पास करती है। तो ये था इक्वेशन इस लाइन का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1। चलिए हम फिगर भी बनाते चलेंगे। सॉल्यूशन, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1। अब इस लाइन का जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये लाइन का x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट 6 है। तो इस तरह से हम वो लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये लेंथ है 4 यूनिट और ये जो लेंथ है ये है 6 यूनिट, ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन से हमें पता चला कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x/4 + y/6 = 1। तो लाइन के इक्वेशन से हमें पता चला कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको कहिएगा 4, 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, इसीलिए x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 और ये 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का वही तो y कोऑर्डिनेट होगा ना। तो ये 6 है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, थ्रू द पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन जो है ना, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के, ये जो लाइन है, ये लाइन जिसका इक्वेशन ये है x/4 + y/6 = 1, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक। थ्रू द पॉइंट व्हेयर इट मीट्स द y एक्सिस, मतलब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वो जो लाइन है वो किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो जहां पे ये लाइन y एक्सिस से मिलती है, जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस से मिलती है उसी पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, उसी का हमें इक्वेशन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कोऑर्डिनेट 0,6 है, वो हमें पता ही है इस पॉइंट का। हमें ये लाइन जो है
जिसका इक्वेशन ये गिवन था, ये लाइन वाई एक्सिस से जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया है और वो लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो मतलब लाइन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ ये लाइन उस पॉइंट से होके गुजरती है जिस पॉइंट पे ये लाइन वाई एक्सिस से मिलती है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये सारी बातें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं इसे लाइन L1 मान लेती हूँ और इसे लाइन L2 मान लेती हूँ। हमें लाइन L2 का इक्वेशन चाहिए, तो वेरी सिंपल है। आपको पता है कि लाइन L2 इस पॉइंट से होके गुजरती है जिसका कोऑर्डिनेट 0,6 है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पता है, अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए लाइन L2 का। तो बहुत आसानी से आप स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए L1 और L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। लिखेंगे L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L1। ठीक, L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए स्लोप ऑफ L2 इंटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। अब L1 का स्लोप क्या होगा, तो देखिए हम लिखेंगे स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। अब हमें क्या चाहिए, लाइन L1 का स्लोप चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इस लाइन L1 का स्लोप, तो देखिए जरा हमें इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। तो लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या होगा, लाइन L को आप क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, आप इसे लिख सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6x + 4y इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं 6x + 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू -6x + 24 और यहाँ से आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -6/4 x + 24/4 और यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3/2 x + 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लाइन L1 का इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा। तो y इज इक्वल टू x + c यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन L का इक्वेशन ये होगा। मतलब स्लोप जो होगा लाइन L का वो क्या होगा, लाइन L1 होगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज -3/2। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्लोप L1 का -3/2 आया, इसीलिए लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन L1 यहाँ से, और स्लोप ऑफ लाइन क्या L1 क्या है, -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या आएगा 2/3। ये क्या है, लाइन L1 का स्लोप है। ठीक है, सॉरी लाइन L2 का स्लोप है। तो लाइन L2 का आपका स्लोप पता चल गया, उस पर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन L2 का। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 की जगह पे क्या होगा 6 और x1 की जगह पे 0। m स्लोप क्या है लाइन L2 का 2/3 x - 0। यहाँ से y - 6 इज इक्वल टू 2x/3 और ये 3y - 18 इज इक्वल टू 2x और ये 2x - 3y + 18 इज इक्वल टू 0। ये है लाइन L2 का इक्वेशन, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइंस y - x इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस के इज इक्वल टू 0। मतलब इन सारे लाइंस के वजह से जो ट्रायंगल बनता है प्लेन में, उस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशंस गिवन है। इसके कारण जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, वो हमें पहले स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। तो देखिएगा वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। जब ये तीनों को ड्रॉ करेंगे ना तो एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इस लाइन के इक्वेशन ये लाइन का जो इक्वेशन है ना, उसके हेल्प से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स किस किस क्वाड्रेंट से होके गुजरेगा, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और x निगेटिव तो y भी निगेटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और x निगेटिव y निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। मतलब इस इक्वेशन के कारण जो लाइन हम बनाएंगे वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके पास करेगी। ठीक है, तो ये है, एक मिनट, ये है y इज इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब x पॉजिटिव तो y निगेटिव और y पॉजिटिव तो x निगेटिव, इसका यही मतलब है। तो x पॉजिटिव तो y निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और x निगेटिव तो y पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट से इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन पास करेगी। किस किस क्वाड्रेंट से, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो होगा लाइन, ठीक है ना, और ओरिजिन से पास करेगा। तो इस कंडीशन को ये लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, से गुजर रहा है, और ओरिजिन से भी गुजर रहा है। ठीक है, और ये ओरिजिन से गुजर रहा है, और ये लाइन जो है ये फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट से गुजर रहा है। अब देखिए ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक लाइन है तीसरा, x इज इक्वल टू के, तो आप x इज इक्वल टू के है, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, और x इज इक्वल टू के है। ठीक है ना, तो इसे हम k का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, वो तो मुझे पता नहीं। k अगर निगेटिव होगा तो लाइन हम इधर ड्रॉ करेंगे, k अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये है लाइन y इज इक्वल टू के। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, दोनों आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं इधर ही ले लेती हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0,0 होता है। अब देखिए इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू के का इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं P मान लेती हूँ, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू के लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं Q ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में OPQ एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है ना, OPQ एक ट्रायंगल बना है। कैसे, इस लाइन का फिगर जब हम बनाए तो हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला OPQ। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल OPQ का एरिया निकालना है। तो एरिया तो आप कई तरह से निकाल सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। या फिर आप ये फार्मूला भी पढ़े हैं, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके हेल्प से भी आप एरिया निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बेस और हाइट हमें चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में आपको PQ बेस दिख रहा है और
देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ये बेस है पी क्यू, और मैं इसे एम मान लेती हूँ। ओ एम क्या है, हाइट है। ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी क्यू बेस है और ओ एम क्या है, हाइट है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये बेस कितना है और हाइट कितना है, मतलब पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का लेंथ कितना है और ओ एम का लेंथ कितना है, वो हमें पता करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं आपको बताई थी कि जब भी आपको किसी ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, कैसे पॉइंट का मतलब हमें जब भी इंटरसेक्शन या जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो दोनों लाइन के इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब आपको ये y = k और y = x को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, y = x और y = k है, ये है। तो देखिए y = k इसमें आप पुट कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो पुट y = k इन फर्स्ट, वी गेट क्या प्राप्त करेंगे, y = k पुट करेंगे इसमें, तो फर्स्ट में k = x। तो देखिए y = k और k = x, मतलब x = y = k, मतलब ये जो पॉइंट P है ना उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों के ही होगा। हमें इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने से पता चला कि x और y दोनों के ही होगा। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, q का। तो q का कोऑर्डिनेट हमें तब पता चलेगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, y = k और y = -x को जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए आप कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y = k, ये तो इसका आया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। y = k और y = -x को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए y = k है, y = -x है, ठीक। तो y = k, तो हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट k है, इस पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट k है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, तो y = k आप इसमें पुट कीजिए। तो k = -x implies that x = -k, मतलब इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट -k है। तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, m। तो m क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट m जो है उसका कोऑर्डिनेट आपको कैसे पता चलेगा, जब आप y = k और x एक्सिस के इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपको पॉइंट m का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको y = k और y = 0, यहाँ पे देखिए y = k है, तो x एक्सिस पे हम लोग तो जानते हैं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट नहीं होता है। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x = k होगा, ये x = k = 0 था, तो यहाँ पे x = k होगा, ठीक है ना, x = k होगा, ठीक। तो यहाँ से आप जब पुट x = k इन इक्वेशन फर्स्ट, जब आप x = k इसमें पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, y = आप इसमें जब k पुट कीजिएगा तो आपको y = क्या मिलेगा, k मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से x = y = k मिलेगा। देखिए ये इक्वेशन था ना, x = k और x = k का ये लाइन है, ठीक है। तो इसे आप सही कर ले। देखिए y तो आपको ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट के लिए किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, y, ये x = k एंड y = -x, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए y = -x और x = k, मतलब इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो तो k होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो y = -x, मतलब y = x की जगह पे k लेंगे, तो y = -k होगा, तो इसीलिए पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट -k होगा। आ रही बात समझ में। अब हमें पॉइंट M का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो ये
इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का, y इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू के, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ से तो पता है सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे तो पता ही है कि y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू के होगा। तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू के एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए बेस यानी कि PQ चाहिए। तो PQ क्या होगा, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो k माइनस k का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस k है तो प्लस k हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये 2k स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, और रूट में से क्या मिलेगा सिर्फ हमें 2k। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये PQ का वैल्यू आया। अब हमें क्या चाहिए, OM इज इक्वल टू, अब किसके बीच का डिस्टेंस, O और M के बीच का डिस्टेंस, तो OM इज इक्वल टू रूट अंडर 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर k स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, तो PQ और OM आपको पता चल गया। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 1/2, बेस कितना है PQ और हाइट कितना है OM। PQ का वैल्यू क्या आया है 2k और OM का वैल्यू क्या आया है k, तो 2 से 2 कैंसल और ये क्या होगा k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर जो है ये एरिया है। आ रही बात समझ में, तो ये आया है ट्रायंगल OPQ का एरिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द 3 लाइंस का इक्वेशंस दिया हुआ है में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। हमें P का वैल्यू पता करना है जबकि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कुछ इस तरह से होगा, फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। ठीक है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें p का वैल्यू बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इस लाइन और इस लाइन, इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। मतलब x और y का वो वैल्यू मिलेगा जो कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा और वो x और y वास्तव में क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिलेगा और ये पॉइंट P इस लाइन पे भी तो है ना जिसका ये इक्वेशन है। तो x और y का जो हमें वैल्यू आएगा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो P का कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉइंट P लाइन L पे है, इसीलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट, उसके वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे x और y के वैल्यू को, तब हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करती हूँ, दोनों लाइन के इक्वेशन को जोड़ देती हूँ, तो क्या होगा 5x और ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट, हमें y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया माइनस 1। अब चूंकि पॉइंट P इस लाइन पे है, इसीलिए इस लाइन में जब हम x और y का वैल्यू ये पुट करेंगे, इस लाइन में ये पुट करेंगे, तो ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, तो p इंटू 1 प्लस 2 y का वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 5, मतलब p का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।